नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ, कुंभ का महापर्व बस शुरू होने ही वाला है। कुंभ महापर्व तो है, लेकिन इसको कहेंगे कि कुंभ एक आध्यात्मिक महापर्व है। हम सभी को कुंभ का बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है और 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। तो इतने लंबे समय के इंतज़ार के बाद महाकुंभ आया है और हम सभी की इच्छा होती है कि हम सभी कुंभ स्नान करने जाएं, और जाना भी चाहिए। ऐसा सौभाग्य मिलना बड़ी बात है। क्योंकि कुंभ स्नान का इतना महत्व क्यों है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। कुंभ स्नान का महत्व इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि जो इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो चरम पर होती है। तो इस समय हम जो भी कार्य करते हैं इन पर्व पर, चाहे वो स्नान हो, ध्यान हो, या साधना हो, या दान हो, जो भी काम करते हैं उसका हमें कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही प्रतीक्षा के बाद ये आया है और कुंभ स्नान के लिए हम सभी को जाना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पड़ जाती हैं, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से हम कुंभ स्नान के लिए नहीं जा पाते। तो मन बहुत पछताता है, बहुत दुखी होता है। लेकिन आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों पुराणों में हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ उपाय बताया गया है। तो चलिए मैं वही उपाय आपको बताती हूँ कि आप उस दिन मुख्य तिथियों पर आप घर पर ही स्नान किस तरह से करें कि आपको कुंभ स्नान जितना ही पुण्य फल प्राप्त हो। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कुंभ प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास या आपके शहर के आसपास जो भी पवित्र नदी हो या पोखरा हो, तालाब हो, वहाँ पे आप कुंभ और प्रयागराज का ध्यान करते हुए आप स्नान करिए। आपको कुंभ जैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। चलिए, आप अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, इतना भी करने में सक्षम नहीं है, जैसे कोई बुजुर्ग हैं या बीमार व्यक्ति हैं, तो आप घर में ना स्नान कर रहे हैं तो जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई भी बात नहीं, किसी भी पवित्र नदी का जल हो उसको आप अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए। उस जल से आप जो स्नान करेंगे आपको वो कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन जब भी आप कुंभ के अतिरिक्त कहीं स्नान कर रहे हैं तो आप एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, उस मंत्र का लगातार ध्यान और जाप करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। वो ये है, मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहिए। और इस मंत्र का जाप करते हुए जब आप स्नान करेंगे तो आपके अंदर जो भी नकारात्मकता होगी वो दूर हो जाएगी और आपका मन और शरीर सकारात्मकता से परिपूर्ण हो जाएगा। जब हम सकारात्मकता से भर जाते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे स्वास्थ्य में और हमारे परिवार में धन समृद्धि जैसे पारिवारिक सुख हर चीज़ बढ़ता चला जाता है। तो आप कुंभ स्नान करने जाइए। नहीं अगर जा पा रहे तो जो विधि मैंने बताई है उसको ऐसे ही उसका अनुसरण कीजिए और पुण्य फल प्राप्त कीजिए। अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कुंभ अगर आप जा रहे हैं, जाने का सौभाग्य मिला है, तो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर लेके आइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।